हेलो एवरीवन, कैसे हो? आपके लेकर गया है नेक्स्ट वीडियो अपनी सीरीज जो हमारी चल रही है क्वेश्चंस वाली, उस सीरीज की, जिसमें कि आप देखेंगे 10 क्वेश्चन। आज फिर से आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर वाले क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि आप पहले भी एक वीडियो देख चुके हो। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस आपको फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन वाले कराए थे, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। लगातार अगर आप वीडियो देखते रहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपके, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट पक्के होते चले जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है ना? बहुत सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा, लगातार एग्जाम तक ये वीडियो आती रहेंगी, रोज दो या एक एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, और हम देखते हैं अपना पहला सवाल, जो कि हमारा होने वाला है कुछ इस तरह से। ये हमारा पहला सवाल, जिसमें लिखा हुआ है प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। तो ये कह रहे हैं कि कौन है जो हमारे ब्लड में प्रोटीन्स की आर्मी बनाता है, जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। तो भैया देखिए, न्यूट्रोफिल तो होती हैं आपकी फैगोसाइटिक सेल्स, बेसोफिल्स आपकी दूसरी तरह में मदद करती हैं। बेसो है, ये बोसो नहीं होता, बेसोफिल्स हैं। जैसे मास सेल आपकी बेसोफिल होती है, वो आपकी हिस्टामिन वगैरह बनाती है। नेक्स्ट है आपका बी लिम्फोसाइट, तो बिल्कुल सही आंसर आपका थर्ड है। बी लिम्फोसाइट आपका एंटीबॉडी बनाता है, जो कि प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, वही आपको इन्फेक्शन से बचाती होती है, और ये आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टिश्यू ग्राफ्ट इन बिटवीन द जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। देखिए ऐसा है, बहुत ज़्यादा गलत होता है बच्चों का ये सवाल, काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए आपको पता होना चाहिए क्या है। ऑटोग्राफ्ट होता है, यदि आपको यहाँ से कट जाए और आपके किसी लेग का टिश्यू लेके यहाँ लगा दे तो ये ऑटोग्राफ्ट होगा। आइसोग्राफ्ट होता है कि अगर आप दो भाई भाई हैं, जुड़वा भाई, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, अगर आप उसका टिश्यू लगाते हो तो आइसोग्राफ्ट होता है। जीनोग्राफ्ट होता है अगर आप डिफरेंट स्पीसीज का, किसी का, ध्यान से सुनना, डिफरेंट स्पीसीज का अगर आप ले लेते हो तो वो जीनोग्राफ्ट होता है। एलोग्राफ्ट होता है सेम स्पीसीज के दूसरे इंडिविजुअल का। मान लो मुझे कट जाए यहाँ पर, तो मैं किसी और से बुला करके उसका टिश्यू ले लूँ, तो वो एलोग्राफ्ट होता है। तो यही यहाँ पूछा है, जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। तो जब ये सेम स्पीसीज आए तो आपका आंसर होता है एलोग्राफ्ट। अगर ये सेम ना होता, यहाँ मतलब अलग स्पीसीज होती, तो फिर जीनोग्राफ्ट होता। ध्यान से, इसका सवाल बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज अबंडेंट एंटीबॉडी टू प्रोटेक्ट इन्फेक्ट। दिस एंटीबॉडी मेनली आर, देखिए कह रहे हैं कि माता के अंदर से बच्चे को पहला मिल्क जो कोलेस्ट्रम होता है उसके द्वारा कौन सी एंटीबॉडी दी जाती है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो बॉडी होती है हमारी, उसमें जो सिक्रीटरी एंटीबॉडी होती है, सिक्रीटरी एंटीबॉडी होती ही IgA है। इस बात का ध्यान रखना, कहीं भी सिक्रीशन है तो एंटीबॉडी आपकी IgA होगी, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, समटाइम ड्यू टू द जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स, दिस रिजल्ट इन द डैमेज टू द बॉडी इज कॉल्ड एज। देखिए कह रहे हैं कि कभी कभी आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, मतलब एंटीबॉडी होती है, वो आपकी खुद की सेल्स पर ही अटैक करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है, जैसे कि आपने और बहुत सारी डिजीज होती हैं जिनमें कि आपने मायस्थीनिया ग्रेविस है, वहाँ भी ऐसा सुना होगा। तो वहाँ पर आप देखते हो कि आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम वाली सेल हैं वो आपकी बॉडी के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देती हैं, तो उसको आप कहते हो ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑटो इम्यूनिटी के एग्जाम्पल पता होने चाहिए आपको, एक दो याद कर लेना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मायस्थीनिया ग्रेविस है, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज के होते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भैया करेक्ट पे गोला कर लेते हैं। करेक्ट कौन सा आंसर होगा? पहला ऑप्शन है IgM मोस्टली फाउंड इन मोनोमर। गलत है, IgM पेंटामर होती है। IgG हैवीएस्ट होती है, नहीं होती है। IgE टेक पार्ट इन द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो बिल्कुल सही है। देखिए हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो आपकी एलर्जी ही होती है, ध्यान रखना। एलर्जी जो है वही क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। आगे जाके पढ़ोगे इसके टाइप्स होते हैं 1 2 3 इस तरह से, तो यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जी, एलर्जी मतलब आपको पता है एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgE होती है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फॉर विच टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग रिजेक्शन इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो मतलब ये कह रहे हैं कौन सी ग्राफ्टिंग में रिजेक्शन नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए एक तो ये बात कि ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है आपका सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कराता है, ये आपको पता होगा। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ग्राफ्ट रिजेक्शन कराती है। ठीक है ना? तो दूसरा कह रहे कौन से में नहीं होगा, तो यार देखो जो ऑटोग्राफ्ट होता है इसमें रिजेक्शन नहीं होगा। आइसोग्राफ्ट भी भाई का है, आइडेंटिकल ट्विन का है, इसमें रिजेक्शन नहीं होता।
एलोग्राफ्ट में रिजेक्शन होता है, जीनोम में भी रिजेक्शन होता है। तो हमारा आंसर है नोट अ प्रॉब्लम, तो मतलब ए और बी होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, ये डायग्राम दिया गया है एंटीबॉडी का, इसमें आप देख सकते हो कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ये मैच कराना है इसके साथ में ऊपर। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। देखिए भैया ऐसा है, आपको बता दें, जो ए है ना, यहाँ से एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़ती है। मान लो भैया ये आपका एंटीजन है, इसके ऊपर भी कुछ ऐसा ही है, मान लो सिग्नल ये इस तरह का, जिसके साथ ये जाकर के जुड़ेगी। तो मतलब एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट जो होती है, मतलब जो जिस पर जाकर के एंटीजन जुड़ते हैं या जहाँ एंटीबॉडी जुड़ती हैं एंटीजन के ऊपर, तो एंटीजन के ऊपर इसी तरह की जगहें होती हैं जहाँ पर एंटीबॉडी लगती है आकर के, इनको हम कहते होते हैं ईपीटॉप। क्या कहते हैं? ईपीटॉप। तो ईपीटॉप के ऊपर आपकी लगती है एंटीबॉडी इस तरह से, तो जहां से एंटीबॉडी जुड़ती है इसको कहते हैं पैराटॉप। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। जो आपका बी है ये फ्रेगमेंट कांस्टेंट है, मतलब ये बी जो है हर एक प्रकार की एंटीबॉडी में सेम रहता है, बस बदलता जो है वो आगे वाला है, ये वाला पार्ट बदलता है, सी वेरिएबल रीजन। तो जो भी ऑप्शन आपका ऐसा होगा ईपीटॉप, और पहले में ईपीटॉप लाइट चेन है, ये नहीं है। पैराटॉप कांस्टेंट रीजन, ये नहीं है। ईपीटॉप सॉरी पैराटॉप है ना, पैराटॉप और कांस्टेंट रीजन बी और वेरिएबल्स, बी आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ये पैराटॉप ईपीटॉप भूल जाते हैं बच्चे, ध्यान रखना। एंटीबॉडी पे गलत लगा देते हैं, एंटीबॉडी पे ईपी लगाते हैं, गलत जाएगा, ध्यान रखना। एंटीबॉडी पे पैरा होता है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द फॉल्स। तो भैया ध्यान रखना, गलत ऑप्शन चुनना है। यहाँ लिखा है इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इन एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। ये तो सही है बिल्कुल। आफ्टर मेचुरेशन लिम्फोसाइट माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो भैया ये भी सही है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, वहीं जाकर के वो जुड़ती होती है। नेक्स्ट है मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये गलत है भैया, मैचुरेशन जो है वो वहाँ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाकर के नहीं होता। ठीक है, वहाँ तो इंटरेक्शंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नहीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हो। नेक्स्ट सवाल हमारा है अ नॉन इन्फेक्शंस अननेचुरल एंड अनयूजुअल रिएक्शन टू ए सब्सटेंस और कंडीशन इज। तो यार ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा नॉन इन्फेक्शियस अननेचुरल अनयूजुअल रिएक्शन किसी सब्सटेंस के लिए क्या होता है बॉडी का, तो वो इम्यूनिटी होता है। नहीं, इम्यूनिटी तो नहीं होता। तो एलर्जी सीधा सीधा आप ओके ऑप्शन आपको मिल जाता है, दूसरा एलर्जी है। मतलब कोई बॉडी का आपका रिस्पॉन्स जो होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, एलर्जी है, क्योंकि वो नॉन इन्फेक्शियस तो होता नहीं, मतलब आपको थोड़े फैला, दूसरों को थोड़े फैला दोगे उसको। तो ये आपका खुद का प्रॉब्लम होता है एलर्जी, जो कि आपको किसी सब्सटेंस के लिए होती है। इन्फेक्शन नहीं होता है, टॉक्सिन नहीं होता। ठीक है, तो ये थे 10 सवाल जो कि आपके यहाँ पर खत्म हो जा रहे हैं। एक लास्ट सवाल हमारा बचा हुआ है जो कि है आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज एन एग्जांपल ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आता है पेपर में बहुत ज़्यादा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है भैया ये कैसी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपकी एक रिकम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन है, जो कि कभी सवाल आया तो देखना, जो कि आपको ट्रांसजेनिक ईस्ट के अंदर बनाई जाती है। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, वायरस के खिलाफ जो सरफेस वायरस का सरफेस एंटीजन होता है ना, उसको हमने बैक्टीरिया मतलब ईस्ट के अंदर उसका जीन डाल के बनवाया हुआ है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये आपकी रिकम्बिनेंट डीएनए एंटीजन वैक्सीन है, रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन भी इसको कहते होते हैं। तो यहाँ हमारे 10 सवाल जो हैं वो ख़त्म हो जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप एक एक सवाल करोगे, लगातार देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली हैं। लगभग 1000-2000 सवाल मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जा रही है वीडियो। लगातार बने रहेगा हमारे साथ, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी देखने के लिए, शुक्रिया।